अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले सीजन में हमने आप ही की कक्षा 10वीं कक्षा का छठा पाठ क्या है, बसंत की सच्चाई पढ़ रहे हैं। पिछले हमने क्या पढ़ा कि बसंत एक गरीब लड़का है, उसकी आयु 12 वर्ष की है। वो सामान लेके बाजार में फिर रहा है कि मेरी छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई इसकी बात नहीं मानता है, लेकिन उसी बीच पंडित राजकिशोर उसके सामने आ जाते हैं तो उसको आग्रह करता है कि कुछ तो सामान ले ले। पर उसके पास, राजकिशोर के पास चिल्लर नहीं होने की वजह से राजकिशोर जी की नोट लेके वो बाजार चला जाता है, कई के लिए, चिल्लर कराने के लिए, भुना लाने के लिए। ये था हमारा इस पाठ का पहला दृश्य। अब हम देखेंगे दूसरा दृश्य यानी दूसरा सीन। स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य यानी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, यानी परिवर्तन यानी स्टेज पर थोड़ा सा चेंज करते हुए। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। एक और क्या है, किशनगंज यानी मोहल्ले का नाम है, किशनगंज बोल के बोर्ड लगा के रखे हुए हैं। एक और हल्का शोर है यानी थोड़ी थोड़ी आवाज है। संध्या हो गई है, शाम हो गई है। कैसा नजारा है, शाम का नजारा है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं, यानी लोग आ रहे। पहले के इसमें सीन में क्या था, बाजार का सीन था कि इधर उधर से लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई पुकार रहा है कि मेरा सामान ले लो, वो बाजार का दृश्य था। अब क्या है, ये इलाके का दृश्य है, यानी किशनगंज जहाँ पर पंडित राजकिशोर जी रहते हैं वहां का सीन है, वहां का दृश्य है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। क्या क्या है, बोर्ड लगा हुआ है किशनगंज बोल के, हल्का हल्का थोड़े थोड़ी आवाजें हैं। शाम हो गई है, लोग क्या है, घरों को लौट रहे हैं। उन्हीं लोगों के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं। बसंत की भी यही हालत थी, नंगे पैर यानी पैर में स्लीपर नहीं थी और कपड़े उसके फटे हुए थे। आयु लगभग 10 वर्ष है उसकी आयु, यानी जो दुबला पतला लड़का आया ना बीच में, लोगों के बीच में, उसकी उम्र कितनी है, 10 साल, 10 वर्ष यानी 10 इयर्स। बसंत की कितनी थी आयु, 12 इयर्स। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। शक्ल सूरत कैसी है, बसंत से मिलती हुई है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। ये कौन है, वो बच्चा जो 10 साल का है, बसंत का छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। कुछ अब एड्रेस पूछना रहा तो कैसा पूछते, अब एक ने बताया तो दूसरे के पास चले जाते हैं ना कि ये वाले का घर कहाँ है बोल के। उसी तरह बसंत का भाई प्रताप भी उस भीड़ में बेचैन है कि व्यक्तियों को पूछ रहा है कि उसके मुख पर व्यग्रता है, यानी परेशानी, बेचैनी है। लोगों से पूछ पूछ के बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है, हम आगे देखेंगे। प्रताप वो बच्चा है ना, बसंत का छोटा भाई प्रताप। क्यों जी, किशनगंज यही है, लोगों से पूछ रहा है। क्यों जी, किशनगंज यही है क्या? एक व्यक्ति उसमें से जो आते घरों को लौट रहे थे ना लोग, उसी लोग में से एक इंसान बोल रहा है, हाँ प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? अब उसको क्या है, पंडित राजकिशोर का एड्रेस चाहिए, उनका घर चाहिए। पहले तो क्या बोला, किशनगंज यही है और पंडित राजकिशोर का घर कहाँ है बोल के उस व्यक्ति से सवाल कर रहा है। एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं, जो लेक्चर देते हैं। किसके नेता हैं बोले ना, राजकिशोर, मजदूरों के। इसीलिए उनका हाल चाल बोल के पहचान करा रहा है कि जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। अब वो जो व्यक्ति से उनको सवाल कर रहा था, उनका बोला, मैं राजकिशोर को नहीं जानता, आप किसी से पूछ लो। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। अब पहला इंसान तो राजकिशोर का घर नहीं मालूम बोल के चला गया। अब उसके बाद दूसरा व्यक्ति यानी दूसरे इंसान से पूछता है। क्या पूछता है, देखिए। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरे इंसान से पूछ रहा है पंडित राजकिशोर
कहाँ रहते हैं। दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। अब ये क्या है, ये दूसरा इंसान क्या है, पंडित राजकिशोर जी को पहचाना और बता रहा है कि वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप, हाँ हाँ वे ही, हाँ हाँ वही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो वो नीला पर्दा है ना, उधर राजकिशोर का घर सामने ही है और पर्दा लगा हुआ है, बता रहा है कि पहचान के लिए वो है राजकिशोर का घर जो नीला पर्दा है। प्रताप, हाँ हाँ बोल के चला जा रहा है। दूसरा व्यक्ति, बस वे वहीं रहते हैं। फिर वो बता रहा है कि वो जो नीला पर्दा है ना, वहीं पंडित राजकिशोर रहते हैं बोल के बात को कंप्लीट कर रहा है। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इतना प्रताप को कहकर वो इंसान, दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है। दूसरा व्यक्ति प्रताप को राजकिशोर का घर बताते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट पेज। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। जो इंसान दूसरा आदमी प्रताप को राजकिशोर का घर बताया था ना, वहां पर जाके पुकारने ठहरता है। घर के सामने जाके पुकारता है। क्या पुकारता है, देखिए। प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अब राजकिशोर का नाम लेके बुला रहा है। अब ऐसे ही ना, आपके पास भी कोई आए, आपके पापा को बुलाने के लिए कोई अनजान व्यक्ति, अनजान इंसान आया तो क्या बोलते हैं, पहले नाम लेके पुकारते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स, आपके रिलेशन में आपके मेहमान वो हैं तो डायरेक्टली अंदर आ जाते हैं। अब ये प्रताप क्या है, बिल्कुल नया था राजकिशोर जी के लिए, इसलिए राजकिशोर जी बोल के पुकार रहा है। अंदर से आवाज आती है। अब कोई बाहर से पुकारा तो अंदर से आवाज देते ना, आपके घरों में भी ऐसा ही राजकिशोर जी अंदर से आवाज देते हैं। राजकिशोर, कौन? अब अंदर से बोल रहे हैं कि कौन है। खिड़की से झांक कर देखते हैं कौन। अब मेरा नाम पुकार रहे हैं बोल के एकदम देखते ना, बाहर झांक के कौन है बोल के, इसी तरह राजकिशोर भी खिड़की से झांकते हैं और कौन है बोल के बता रहे हैं। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों भाई, क्या बात है? क्यों पुकार रहे हो राजकिशोर बोल के? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। प्रताप क्या बोल रहा है, मुझे मेरे भाई ने आपके पास भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। अब वो खिड़की में से बात कर रहे थे राजकिशोर, समझ में नहीं आने की वजह से तुम्हारा भाई कौन है डिटेल पूछने के लिए वो क्या बोले, ठहरो मैं बाहर आ रहा हूँ। तेरा भाई कौन है? तेरा भाई कौन है बच्चे? क्या बोल रहे हैं, तेरा भाई कौन है? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। आज दोपहर को मेरे भाई ने आपको एक छलनी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट दिया था। अब उनको याद आया कि मैं एक लड़के को 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। वो नोट भुनाने यानी आपकी नोट लेके चिल्लर लाने बाजार गया था मेरा भाई, लेकिन वो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कौन? बसंत। मोटर उसके ऊपर से चली गई। राजकिशोर अचरज से यानी एकदम परेशान होकर, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? एकदम परेशान लहजे में बोल रहे हैं कि क्या मोटर बच्चे के ऊपर से निकल गई? तो वो बच्चा क्या है, नोट भुनाने के लिए, चिल्लर लाने के लिए गया था, मेरे पैसे उसके पास थे। राजकिशोर एकदम उसकी एक्सीडेंट वाली बात सुनकर एकदम अचरज होते हैं, परेशान होते हैं और प्रताप से कहते हैं कि क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई बोल के वो एकदम परेशान